चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हैं वीके मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, जिसमें दोस्तों हमने टॉपिक लिया है आयत और ये पार्ट फर्स्ट है। इसकी पूरी दोस्तों सीरीज चलने वाली है। जितने भी इसके वीडियो होंगे सारे मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों इसकी आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पर मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के नाम से, वहां पर आप स्टेप बाय स्टेप इसके सारे वीडियोज देख सकते हैं। तो इससे पहले दोस्तों मैंने आपको एक एलसीएम की ट्रिक भी बताई है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आयत के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में कि उसका परिमाप, क्षेत्रफल, लंबाइयां, चौड़ाइयां कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन हमें मिलते हैं तो उन्हें हम कैसे सोल्व करेंगे, ये हम जानेंगे। इससे पहले दोस्तों हम आयत का थोड़ा सा बेसिक है जो इसमें हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक आयत मैंने बना दिया है, इसे हम कोई नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, इसे हमने कोई नाम दे दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों ABCD हमने इसको नाम दे दिया है। अब हम जानते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। इसमें दोस्तों होता क्या है, इसकी आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती है। जिसे AB है जो CD के बराबर है, ठीक है, और जो AD है वो दोस्तों BC के बराबर है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी और एक दूसरे के समांतर होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके कोण की। तो इसका जो प्रत्येक कोण होता है वो होता है दोस्तों राइट एंगल 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री का इसका प्रत्येक कोण होगा। अब दोस्तों हम बात करें इसके विकर्ण की। तो अगर हम A को C से मिला देते हैं, जैसे दोस्तों विकर्ण का हमें पता करना है तो A को C से मिला देते हैं तो AC इसका एक विकर्ण है। कभी कभी दोस्तों हमें इसकी लंबाई भी दी जाती है और एक भुजा की लंबाई देके क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो वो कैसे ज्ञात करते हैं वो भी मैं दोस्तों आपको आगे बताऊंगा। अब यहाँ पर दोस्तों अगर B को D से हम मिला दें तो ये भी एक विकर्ण है, और ये जो दोनों विकर्ण है AC और BD, ये दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि समान दो भागों में विभाजित करते हैं। तो ये बात है दोस्तों इसके विकर्ण की, और भुजाएं हमने देख ही ली है। अब दोस्तों हम बात करें इसके एरिया की, इसके क्षेत्रफल की। तो इसका क्षेत्रफल होता है दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई की। हमें अगर लंबाई मिल जाती है और चौड़ाई मिल जाती है तो उसका हम गुणा करा देते हैं तो हमें क्षेत्रफल इसका पता चल जाएगा। अब दोस्तों हम बात करें इसके पेरीमीटर, परिमाप की। तो परिमाप क्या होता है कि इसके हमें अगर भुजाएं दे दी जाती है और भुजाओं का अगर हम योग कर दें, जैसे AB, BC, CD और DA, इन सभी का अगर हम इनको आपस में जोड़ दें तो इसका हमें परिमाप पता चल जाता है। परिमाप दोस्तों इसकी बाउंड्री होती है, जो इसकी चारों ओर की लाइन है, इसका योग ही इसका परिमाप होगा। अब दोस्तों हम बात करें इसके विकर्ण की। तो विकर्ण अगर हमें ज्ञात करना है, जैसे मान लीजिए BD विकर्ण हमें ज्ञात करना है और दोनों भुजाएं हमें मिली है, जैसे BC मिल गई है और DC मिली है, ठीक है, यानी कि एक लंबाई और एक चौड़ाई मिल जाती है। तो इन दोनों का हम स्क्वायर करके प्लस कर देते हैं इनको, यानी कि इनका स्क्वायर करके हम इन्हें जोड़ के इसका स्क्वायर रूट अगर हम निकाल लें तो वहां पर हमें विकर्ण का पता चल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसके मैं फॉर्मूला आपको फिर से एक बार बता देता हूं। यहाँ पर दोस्तों इसके फॉर्मूला जो कुछ इस प्रकार से है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि हमें एक लंबाई और एक चौड़ाई मिल जाती है तो वहां पर हम इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके परिमाप की। तो इसका परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 कोस तक लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि कहने का मतलब यह है कि 2 इसकी लंबाइयां और 2 चौड़ाइयां, उनका हमने योग किया तो हमारे पास परिमाप निकल के आ गया। अब दोस्तों हम बात करें विकर्ण की। तो विकर्ण होता है दोस्तों लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर रूट, ठीक। तो विकर्ण निकालने के लिए हमें लंबाई का स्क्वायर करना है प्लस चौड़ाई का स्क्वायर करना है और उसका स्क्वायर रूट निकाल देना है तो हमारे पास विकर्ण निकल के आ जाएगा। दोस्तों हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन लेने वाले हैं, उससे दोस्तों हम क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल से लंबाई निकालना और चौड़ाई निकालना सीखेंगे। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं, उसे सोल्व करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो एग्जांपल वो कुछ इस प्रकार से है। एक आयताकार कमरे की लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें पूछा है कि 6 मीटर की लंबाई है और चौड़ाई है 4 मीटर की, तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का दोस्तों यहाँ पर सीधा सा फॉर्मूला आता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम इन दोनों को अगर गुणा करा देते हैं तो हमारे पास क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो क्षेत्रफल हमेशा दोस्तों मीटर स्क्वायर में आएगा। तो यहाँ हमने 6 को 4 से गुणा किया, लंबाई 6 थी, 4 चौड़ाई थी, तो गुणा करने पर हमारे पास क्षेत्रफल निकल के आ गया है। अब दोस्तों क्वेश्चन है जो इतने आसान नहीं आते, हमें पता है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे क्षेत्रफल हमें दे दिया जाता है, एक लंबाई या चौड़ाई हमें दे दी जाती है और वहां पर दोस्तों हमें दूसरी लंबाई या चौड़ाई पूछी जाती है। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम बदल देते हैं, 24 मीटर स्क्वायर आपको मिला है क्षेत्रफल, ठीक है, और आपको एक लंबाई दे दी गई है कि लंबाई है 6 मीटर, ठीक है, आपको चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो उसकी स्थिति में हम दोस्तों किस प्रकार से इसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमें क्षेत्रफल जो मिला है 24 मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल है, यहाँ पर हम क्षेत्रफल रख देंगे, तो 24 मीटर स्क्वायर हमने यहाँ पर क्षेत्रफल रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, लंबाई हमें पता है कि 6 सेंटीमीटर है, लेकिन चौड़ाई का हमें पता नहीं है, तो चौड़ाई को है जैसा का जैसा रख देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये 6 है
जो हम देखते हैं कि इसके गुणा में है तो यहाँ ये इसके बटे में आ जाएगा, यानी 24 में 6 का भाग लग जाएगा तो यहाँ आएगा 4 मीटर। ठीक है, तो ये है दोस्तों, ये हमारी आई है चौड़ाई। इसे आप दोस्तों इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हो कि जब भी आपको क्वेश्चन में आयत का क्षेत्रफल दिया जाता है और एक लंबाई या चौड़ाई दे दी जाती है, तो आपको मान लीजिए लंबाई दी गई है, चौड़ाई पूछिए, तो जो आपको दिया गया है उसका भाग आप क्षेत्रफल में सीधा लगा दीजिए, तो आपकी जो लंबाई या चौड़ाई आपको निकालनी है वो निकल के आ जाएगी। तो ये तो था दोस्तों क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं इसके परिमाप के बारे में कि परिमाप आप कैसे निकालेंगे। सेम ऐसे ही परिमाप होगा, लेकिन उसमें दोस्तों आप अलग तरीके से करेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम परिमाप का भी लेके देखते हैं और उसे भी सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन हो कुछ इस प्रकार से है, एक आयताकार खेत की लंबाई 25 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करो। भाई परिमाप की हम बात करें तो वो होता है दोस्तों 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 लंबाइयां और 2 चौड़ाइयां उनको जोड़ा गया है। तो यहाँ पर हमें लंबाई मिली है, चौड़ाई मिली है, तो हम यहाँ से दोस्तों परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। परिमाप हम कैसे ज्ञात करेंगे, 2 हम यहाँ रखेंगे, लंबाई हमारे पास है 25 मीटर प्लस चौड़ाई हमारे पास है 10 मीटर। तो पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो इसे हम जोड़ देते हैं, तो 25 और 10 हो जाएंगे 35, और 35 का गुणा हो जाएगा दोस्तों 2 से। ठीक है, 2 बार है तो यहाँ आ जाएगा 70 मीटर। परिमाप हमेशा दोस्तों मीटर में आएगा और जो क्षेत्रफल होता है वो दोस्तों मीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग इकाई में आएगा। ये ऐसा क्यों होता है दोस्तों, यहाँ पर हमें पता है कि जब क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं तो वहां पर 2 इकाइयां गुणा होती है और गुणा होने से उनका स्क्वायर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इकाइयां जुड़ती है तो जुड़ने पर स्क्वायर नहीं होगा। अब दोस्तों ये तो हमने परिमाप निकाल लिया है, लेकिन अगर हमें मान लीजिए यहाँ पर परिमाप पहले से दिया होता है, जैसे आपको दिया जाता है कि 70 मीटर किसी खेत का परिमाप है और उसकी चौड़ाई है जो 10 मीटर है, जैसे यहाँ 10 मीटर चौड़ाई हमें मिली है। अब दोस्तों हमें उस खेत की लंबाई ज्ञात करनी है, तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, सीधा सा दोस्तों जो भी आपको परिमाप मिलता है उसका आप आधा कर दीजिए, कहने का मतलब उसमें 2 का भाग लगा दीजिए, और जो भी आता है उसमें से जो आपको दिया गया है वो निकाल दीजिए। जैसे इसका हमने आधा किया तो यहाँ पर आया 35, ठीक है, और 35 में से हमने इसकी चौड़ाई निकाल दी 10, तो यहाँ पर बचे 25, तो 25 मीटर हमारी लंबाई हो जाएगी। इस प्रकार से आप दोस्तों परिमाप से आप लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर लंबाई दे दी जाती है तो इसका आधा करके हम इसमें से लंबाई निकाल देंगे, तो हमारी चौड़ाई है जो निकल के आ जाएगी। ये दोस्तों वैसे है फॉर्मूला पे ही, लेकिन मैंने आपको सीधा बताया है, सीधा करना आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों ये कुछ बेसिक कंसेप्ट था आयत का, रेक्टेंगल का। अब दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में हम इसका विकर्ण ज्ञात करना सीखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।